प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से एमपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए छंद वाले टॉपिक को समझने वाले हैं। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ये देखेंगे कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से छंद पूछे जाएंगे और इनको आपको किस प्रकार से कवर कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो छंद वाले टॉपिक में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलेगा, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कक्षा 10वीं हिंदी विषय में आपसे कौन कौन से छंद पूछे जाएंगे और उनको आपको किस प्रकार से याद कर लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना तो आपको वीडियो देखते देखते ही छंद वाला पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो चलिएगा, समझते हैं छंद को कि कौन कौन से छंद आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि छंद जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो वर्णिक छंद होता है और एक मात्रिक छंद होता है। अब वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर की जाती है उसको वर्णिक छंद कहते हैं, और जिस छंद की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उसको मात्रिक छंद कहते हैं। अब देखिएगा, वर्णिक छंद तीन प्रकार के होते हैं: सम वर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद और अर्धसम वर्णिक छंद। ठीक है। अब इसके बाद में मात्रिक छंद भी उसी प्रकार से तीन प्रकार के होते हैं: सम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ओके। वैसे वर्णिक छंद कक्षा 10वीं में नहीं आते हैं, तो इसको मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा रहा हूँ। और अपने जो काम के छंद है वो है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में से भी कौन कौन से छंद आपसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम कुछ सममात्रिक छंदों के उदाहरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी चाहिए: चारों गीत हरि के। यानी कि सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं? चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि से हरि गीतिका। अब देखिएगा, चौपाई में 16 मात्राएं होती है, रोला में 24 होती है, गीतिका में 26 होती है और हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है। तो आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा, अर्ध सममात्रिक छंदों में इसके लिए आप लोग ये वाले ट्रिक याद रखिएगा: 200 वर उल्ला। 200 में 2 से दुआ, 100 से सोरटा, वर से वरवे और उल्ला से उल्लाला। ठीक है। अब दुआ में मात्रा होती है 13 से 11, सोरटा में होती है 11 से 13 और वरवे में होती है 12 से 7 और उल्लाला में होती है 15 से 13। अब इसके बाद में देखिएगा, विषम मात्रिक छंदों के कुछ उदाहरण। क्या? कुछ। आप लोग क्या याद रखोगे? कुछ। कुछ के क्या बनेगा? देखिएगा, अब कुछ से आप लोग ऐसे समझ ले, इससे बनेगा कुंडलिया। कुंडलिया छंद कैसे बनता है? दुआ और प्लस रोला से मिलकर बनता है। ठीक है। छप्पे कैसे बनता है? उल्लाला प्लस रोला से मिलकर बनता है। तो देखिएगा, ये तो आपका पूरा छंद वाला टॉपिक हो गए। सममात्रिक में ये छंद है और अर्ध सममात्रिक में ये छंद है और विषम मात्रिक में आपके ये छंद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा 10वीं में आपके हिंदी विषय के पेपर में कौन कौन से छंद आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए आपको एक तो ये वाला छंद पढ़ लेना चाहिए। कौन सा? चौपाई छंद। और एक इसके अलावा दोहा छंद। दो ही छंद बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ही छंद आपके पेपर में पूछे जाएंगे और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा: चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको इन दोनों छंदों की परिभाषाएँ भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस छंद की परिभाषा को भी नोट कर सकते हो। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको इसी एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन समायोजित किए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है दोहा व चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। मगर ये दोनों छंद एक में नहीं पूछा जाएगा, आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिएगा, दोहा छंद की परिभाषा आपको कैसे लिखनी है, ये लिखिए दोहा छंद की परिभाषा। कैसे आप लोग याद करोगे? ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिएगा, इसका उदाहरण क्या होगा: रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष शून। ठीक है। आशा करता हूं कि ये आपको दोहा छंद की परिभाषा अच्छे से याद हो गई होगी। एक बार पुनः मैं आपको पढ़कर बताता हूं क्या लिखा है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। और इसका उदाहरण क्या है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से दोहा छंद की परिभाषा को याद कर लेंगे। अब दोहा के बाद में एक और छंद है आपका, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जाना है, वो ये रहा। आप लोग देख सकते हो यहाँ से क्या है, चौपाई छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। तो यहाँ से आप लोग चौपाई छंद की परिभाषा को याद कर लेंगे। क्या लिखा है?
ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, और उदाहरण में आपको ये लिख देना है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा, और ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपसे 2 अंक में पूछा जाएगा। तो आप लोग दोनों ही छंदों को याद कर लें, दोनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, और ये परिभाषा बिल्कुल ही सरल है और बिल्कुल सटीक है। अगर आपने ये मेरे द्वारा बनाई गई परिभाषा अगर लिखी ना, तो एक भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा, 2 में से 2 अंक पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग चौपाई छंद को नोट कर लेंगे, और उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आपको दोवा छंद को नोट कर लेना है। दोनों के दोनों ही छंद प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको समझा दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपने यहाँ से इन छंदों को नोट भी कर लिया होगा। तो देखिएगा, आप सभी लोग यहाँ से इन दोनों छंदों को अच्छे से याद कर लेंगे। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।